मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो ना ही उम्र आड़े आती और ना ही परिस्थितियां। महाकुंभ में एक ऐसे ही व्यक्तित्व से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने संकल्प को पूरा करने प्रयागराज आए हुए हैं और लोगों को निःशुल्क भोजन करा रहे हैं, जिनका नाम है हरि भाई। 87 वर्ष की उम्र और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद वो सेवाएं दे रहे हैं। वहीं इनके संकल्प को पूरा होने में इनकी पत्नी भी पूरा सहयोग कर रही हैं। खबर आप तक से उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आप तक। कहते हैं कि जब मन में भाव, संकल्प हो, जज्बा हो और उत्साह हो तो कोई भी उम्र भी मायने नहीं रखती। बूढ़ा हो, सयाना हो, बुजुर्ग हो, बस सबसे बड़ी चीज़ है उसके अंदर सेवा का भाव। सेवा भाव को लेकर के बहुत सारे लोग संगम नगरी में रुके हुए हैं और यहाँ लगने जा रहे हैं महाकुंभ में जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, साधु संत आ रहे हैं, उन्हें सेवा दे रहे हैं और निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। उनसे कहीं कोई अपेक्षा नहीं। अपेक्षा इस बात को है कि अगर हम किसी की सेवा करेंगे तो हमारी सेवा ईश्वर अपने आप करेंगे। हमारे साथ 87 वर्ष, जिनकी उम्र 87 वर्ष, इस उम्र में लोग अपनी चारपाई से उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, लेकिन अगर मन में जोश, उत्साह और कुछ करने का जज्बा हो तो ऐसे भी लोग हैं जो 87 वर्ष की उम्र में भी सेवाएं दे रहे हैं। महाकुंभ में झूसी सेक्टर नंबर 22 में साधु संत, अंतर्राष्ट्रीय साधु संत एक आश्रम बना हुआ है। यहाँ आने वाले जो भी साधु संत हैं, उनके साथ जो भक्त लोग हैं, उनके रहने और खाने की यहाँ व्यवस्था की गई है और इस पूरी व्यवस्था की देखरेख हमारे साथ मौजूद हैं। 87 वर्ष के हैं बाबूजी। हम उनसे पूछेंगे, बाबूजी अब क्या नाम है आपका? हरि भाई। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? अभी मेरी 87 वर्ष उम्र भी चल रही है। मैं कैंसर का पेशेंट भी। ओह, आप कैंसर के पेशेंट भी हैं जी। लेकिन इस इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने का, लेने का आपने कैसे मन में संकल्प लिया? मैंने कोई संकल्प नहीं लिया। मेरे गुरु महाराज हैं, वो अभी इस लोक में नहीं रहे और कुछ संत हैं बड़े बड़े, उनकी कृपा से मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। मेरा जीवन सन 1989 से शुरू हुआ था। उन्होंने आशीर्वाद दिया था। उन्होंने मेरा नाम हरि भाई रखा था और वही बोले थे कि कुंभ में जाओ और तुम अन्न क्षेत्र चलाओ। तो मैं बोला, महाराज मेरी आर्थिक अवस्था इतनी नाजुक हो गई है इतना बड़ा यज्ञ करवाने के बाद कि मैं लाचार हो गया हूँ। आज मेरी अवस्था ऐसी है कि मेरे पास इलाहाबाद जाने का पैसा भी नहीं है। तो रोने लगा। तब उन्होंने बोला, बेटा तो नहीं पैसा है तो बिना टिकट चले जाना और घर से 1 किलो आटा लेके निकल जाना, तेरा लंगर शुरू हो जाएगा। उसी अवस्था में बड़ी मुश्किल से मैं पहुंचा था। पहला कुंभ मेरा इलाहाबाद में बंधुआ छावनी में मुझे एक तो तंबू मिला था और उस अवस्था में मैं शुरू करने के लिए मेरे पास एक बर्तन भी नहीं था। तो आश्रम के जो देखभाल करते थे, कोठारी बोलते हैं, वो मेरे को बहुत प्रिय। उनके पास जाके निवेदन किया कि मेरे को ये घी और तेल की जो खाली कनस्तर होते हैं तो ये 2-3 तो मेरे को दे दो, मैं इसी से शुरू करूँगा। तो मेरे को बोले, अरे मुहूर्त इससे थोड़ी होता है। मैं बोला, अन्न आपके पास से मिलता है, लकड़ी आपके पास से मिलती है और बाकी मैं जुगाड़ कर लेता हूँ, इसी से मैं शुरू करूँगा। तो वह खाली कनस्तर लाके लकड़ी लगा के हमने चलाया, शुरू किया। मेरी पत्नी को बोला कि 20 रुपया दो, मैं हल्दी और नमक लेके आता हूँ। हल्दी नमक लेके आया तो देखता हूँ वहाँ पर दुनिया भर के बर्तन रखे हुए हैं और समूचे जितने राशन है वो भी रखे हुए हैं। जिस संत ने मेरे को यहाँ लगाया था उनका नाम था त्यागी करतार दास। वह जीवन भर खुले आकाश के नीचे अपनी ज़िंदगी व्यतीत किए हैं। उसके बाद उत्तर काशी में जाके उन्होंने अपना धुनी पर शरीर छोड़ दिया। जब पहली मुलाकात मेरे से हुई, उन्होंने आशीर्वाद देके बोले कि तेरी मेरी आखिरी मुलाकात, और उन्होंने ये एक शब्द बोला, श्लोक सुनाया, फक्कड़ की बात हाथी के दांत, तेरी मेरी आखिरी मुलाकात, आज से तेरा नाम हरि भाई है। संत समाज तेरे को हरि भाई के नाम से जानेगा। चाहे जितने बड़े संत के पास जाओ, तेरे लिए दरवाज़ा खुला रहेगा, कोई तेरे को रोकेगा नहीं। उस हिसाब से 89 से हमने शुरू किया। ऐसा चमत्कार हुआ, उत्तर काशी में जाके उन्होंने शरीर छोड़ दिया
और वह ऐसा चमत्कार दिखाए कि सब बर्तन राशन कहाँ से आए आज तक मेरे को मालूम नहीं। 300 रुपया की दुकानदारी हमने शुरू की थी। आज आप लोग की दुआ, आप लोग का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद से यह 20 से 25 लाख पहुंच गया है। तो 300 की दुकानदारी 25 लाख तक पहुंच गई महीने की। 300 रुपया की दुकानदारी कुंभ मेला में अन्य क्षेत्र में जो मैं चलाता हूँ हाँ। तो 1 महीना 5-7 दिन 10 दिन रहता हूँ। तो 1 महीना 10 दिन में मेरी लागत आज आने लगी 25 से 30 लाख रुपया। तो मैं सोचता हूँ कहाँ से आता है, कैसे होता है, मेरे को मालूम नहीं। जब मेरी परिस्थिति नाजुक होती है, किसी चीज़ के लिए ललायित हो जाता हूँ, इस रूप में कौन आता है मैं ये भी नहीं जानता। अनजान व्यक्ति आते हैं, हरि भाई के नाम से पुकारते हैं और कहते गाड़ी में राशन ये लदा हुआ, इसको आप उतारो, यह नोटों की गड्डी भी आप रखो। हमेशा हर कुंभ में मेरे साथ यही होता है और उनके ऊपर विश्वास करके संतुष्ट होके, इतना अटल विश्वास है, उनके विश्वास के कारण मैं आके काम करता हूँ। आपको जैसे कैंसर बीमारी है, वो दवा अभी भी चल रही है आपकी? डॉक्टर ने आराम के लिए बोला होगा, कुछ दवा के लिए बोला होगा कि आराम करिए, उसके बावजूद भी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं इस ठंड में। बात यह है, ये कैंसर जो पकड़ा गया, ये 2 साल पहले पकड़ा गया था बंगलोर में। तो डॉक्टर ने मेरे को कहा था कि आपका प्रोस्टेट में है कैंसर। तो वह बोले कि इसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है। फिर सोच के दूसरे दिन बुलाए, कई डॉक्टर वहाँ पर बैठे। बैठने के बाद उन्होंने कहा इस उम्र में आपका हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, यदि ऑपरेशन कर देते हैं उसके लिए केमो आपको लेना ज़रूरी है। केमो एक ऐसी दवा है कि आपके लिए बर्दाश्त करना बड़ी मुश्किल है। तो हमने उनको कहा कि ना मेरे को ऑपरेशन करवाना है, ना मेरे को केमो लेना है। मैं उनको नमस्कार करके वापस घर लौट गया। अभी 3 महीना पहले मैं बंगलोर गया था, वहाँ पर उसी डॉक्टर को दिखाएं। वह बोला आप वापस आ गए तो आपको कुछ करना है। पेशाब की मेरे को भयंकर तकलीफ़ होती थी, कैथीटर लगा के मैं चलता था। डॉक्टर मनोहर नाम है उनका। उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर लोग मीटिंग कर लिए हैं, नया प्रोसेस निकला है, नई टेक्नोलॉजी निकली है, जो आपको पेशाब में इतनी परेशानी तकलीफ़ होती है उसका हम ऑपरेशन करेंगे और आपको इससे छुटकारा देंगे। तो उन्होंने एडमिट कर लिया। 4 घंटा लगा मेरा ऑपरेशन करके, वहीं रख लिए। तीसरे दिन मेरे को छोड़े, जिद करके मैं निकला। भाई मैं रह नहीं सकता, ना मेरे को नींद आती, ना खाना अच्छा लगता है। बंगलोर में मेरी बड़ी बेटी रहती है, उनकी पुत्र वधू है, वो भी बड़ी अच्छी डॉक्टर है। तो मैं घर वापस आया। माता जी, संकल्प को पूरा करने के लिए आप भी अपने यहाँ प्रयागराज में आई, पति का साथ निभाई। पति का साथ निभाने के बाद इनका साथ निभाने के लिए हम आए। अच्छा, और हमको पूरा संकल्प पूरा करके यहाँ से जाएंगे। हाँ, हमको जितना भी संत सेवा हो सके मेरे जी। से उतना हम करेंगे। नहीं तो कभी लगता है कि जैसे इनकी कही हुई बात, जैसे अभी बेटे की तबीयत भी खराब थी। हाँ, वो तो और- होती है, वो तो मन में होती है, रोते हाँ। भी हैं, उससे बात करते फिर थोड़ा सा धीरज रखते हैं। वो तो क्या है, कैसे छूटेगा। हाँ। बेटे का तो ये लगेगा ही। हाँ। बेटे का भी है, बहू का भी है। हाँ, उसको सहते हुए भी हम ये संकल्प को पूरा करना चाहते हैं। ये इच्छा शक्ति है, जिसे हम पूरा करेंगे। हाँ, यह मेरी इच्छा है, पूरी है। मेरे जी जान से मैं करूँगी, मेरा संकल्प पूरा करूँगी। बस यही क्या है। नाम लिखते हैं माता जी? मेरा नाम हंसा देवी सुरेखा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हम विष्णुपुर के रहने वाले हैं, हाँ, पश्चिम बंगाल। जी जी जी। कुछ नई पीढ़ियों को आप कुछ शिक्षा देंगे, क्या अपील करेंगे? जो आने वाली नई पीढ़ी है सब, उनको भी बोल रहे हैं तुम लोग हिम्मत रखो, अपना हिम्मत मत हारो, शक्ति मत हारो। उससे तुम लोग चलते रहो आगे, तुम लोग का काम बढ़ते जाएगा। और तुम लोग हिम्मत छोड़ दोगे, बोलोगे हमसे नहीं हो रहा है, तो तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। यही हम उन लोग को शिक्षा